अस्सलाम वालेकुम। सफ़वी कौन है? कैसे एक सुन्नी ईरान को शिया इस्लाम में तब्दील किया गया, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को कमेंट्स और लाइक करें। लफ्ज सफ़वी, जिसका मतलब है सफ़वी, सुन्नियों या उनके मफादात के खिलाफ काम करने वाले किसी भी तोसी पसंद शिया गुरुओं के साथ मुंसलिक किया जाता है। ये लेबल खास तौर पर ईरान या ईरानी हिमायत याफ्ता गुरुओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। अरबों की फतह और तब्दीली के बाद ईरान की आबादी ज्यादातर शाफियों की सुन्नी थी और सफ़ियों की फतह तक हनफी कानूनी मकातब फिक्र की थी। सितम ज़रीफ ये है कि 15वीं सदी के आखिर तक सल्तनत उस्मानिया अपने बहुत से उलमा को ईरान भेजती थी। सल्तनत उस्मानिया के अंदर मदारस की कमी की वजह से सुन्नी इस्लाम में अपने तालीम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान जाना पड़ता था। फारस सुन्नी तालीम का मरकज था। सफ़ी दौर से पहले ईरानियों की एक अक़लियत शिया थी और ईरान में निस्बतन कम शिया उलमा थे। सफ़ी खानदान 1501 से 1736 तक उनकी हुक्मरानी को अक्सर जदीद ईरानी तारीख का आगाज समझा जाता है। सफ़ी शाह इस्माइल अव्वल ने शिया इस्लाम के 12वें फिरके को सल्तनत फारस के सरकारी मजहब के तौर पर कायम किया, जो इस्लाम की तारीख के अहम तरीन मोड़ में से एक है। सफ़ी खानदान की इब्तिदा तसव्वुफ़ के सफ़ी हुक्म से हुई, जो ईरानी अज़रबैजान के इलाके अर्दबिल में कायम हुआ था। ये कुर्द नजाद ईरानी खानदान था, लेकिन अपने दौर हुकूमत में उन्होंने तुर्कमान, जॉर्जियाई, सर्केसियन और पोंटिक यूनानी मोज़िन से शादियां की। ताम अमली मकासद के लिए वो तुर्की बोलने वाले तुर्क थे। अर्दबिल में अपने अड्डे से सूफियों ने अजीम तर ईरान के कुछ हिस्सों पर कंट्रोल कायम किया और खित्ते के ईरानी शनाख्त को दोबारा कायम किया। इस तरह सासानी सल्तनत के बाद पहली मकामी खानदान बन गई, जिसने सरकारी तौर पर ईरान के नाम से मशहूर कौमी रियासत कायम की। सूफियों ने 1501 से 1722 तक हुकूमत की। 1729 से 1736 और 1750 से 1773 तक एक मुख्तसर बहाली का तजुर्बा किया। अपने उरूज पर उन तमाम इलाकों पर कंट्रोल किया जो अब ईरान, अजरबैजान, बहरीन, आर्मीनिया, मशरकी जॉर्जिया, काकसात के कुछ हिस्सों समेत है। रूस, इराक, कुवैत और अफगानिस्तान के साथ साथ तुर्की, शाम, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। 1736 में उनके खात्मे के बावजूद उन्होंने जो मीरास छोड़ी वो थी मशरक और मगरब के दरमियान एक इक्तिसादी मजबूत गढ़ के तौर पर ईरान का हया, चेक एंड बैलेंस पर मुबनी एक मौसर रियासत और ब्यूरोक्रेसी का क्याम, उनकी तमीराती इख्तिराआत और फिकों की सरपरस्ती। सफ़वियों ने मौजूदा दौर में 12वें शिया मजहब को ईरान के रियासत मजहब के तौर पर कायम करके मिडिल ईस्ट, वस्ती एशिया, कफकाज, अनातोलिया, मेसोपोटामिया, खलीज फारिस के बड़े हिस्सों में शिया इस्लाम को फैलाकर मौजूदा दौर तक अपना निशान छोड़ा है। सफ़वी बादशाहों ने खुद सैयद होने का दावा किया, अगरचे बहुत से उलमा के दरमियान इत्तेफाक राय पाया जाता है कि सफ़वी खानदान का ताल्लुक ईरानी कुर्दिस्तान से था और बाद में ईरानी अजरबैजान मुंतकिल हो गया और आखिरकार 11वीं सदी ईस्वी में अर्दबिल में आबाद हुआ। 1501 से पहले के सफ़ी मकतूतात में सफ़ियों के नस्ब का पता कुर्द के मोअज़्ज़ज़ फ़ेरोज़ शाह ज़रीन कोला से मिलता है। मौरखिन के मुताबिक सफ़वी ईरानी नजाद तुर्क बोलने वाले थे। सफ़ियों का अख्तियार मजहबी बुनियाद पर था और उनके जायज होने के दावे की बुनियाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होने पर रखी गई थी, जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे और शियों ने उन्हें पहला इमाम माना। मजीद बरान ये खानदान शुरू से ही पोंटिक यूनानी और जॉर्जियाई खतूत के साथ अच्छी तरह से शादीशुदा था। इसके अलावा 1501 में खानदान के सरकारी क़याम के बाद से खानदान ने सर्केसियन के साथ साथ दोबारा जॉर्जियाई मोज़िन के साथ शादियां जारी रखी। 16वीं सदी में ईरान में इक़्तिदार में आने के बाद सफ़वी खानदान ने ईरानी अवाम के खिलाफ जबरी तब्दीली की मुहिम शुरू की, एक नया आबादियाती माहौल पैदा करने की कोशिश की जिसमें शिया इस्लाम सुन्नी इस्लाम की जगह मुल्क की मजहबी अक्सियत लेगा। अगले 3 सदियों के दौरान सफ़ियों ने सुन्नी मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों और दीगर मजहबी ग्रोहों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। बिलाखिर ईरान को एक शिया इस्लाम घर में तब्दील कर दिया। यह अमल ईरान के सुन्नी अक्सरियती पड़ोसियों, खासतौर पर सल्तनत उस्मानिया के साथ दुश्मनी का बास बना। मजीद बरान सफ़ी मुहिम ने शिया मुसलमानों के दरमियान 12वें के गलबे को यकीनी बनाने की कोशिश की,
खास तौर पर ज़ैदियत और इस्माइलियत के हवाले से, जिनमें से हर एक ने पहले फिरका वाराना गलबा के अपने दौर का तजुर्बा किया था। अपने अमाल के जरिए सफ़ी शिया फिरके को अपनी सल्तनत के सरकारी मजहब के तौर पर कायम करने में कामयाब हुई, जिसने इस्लामी तारीख में एक अहम मोड़ की निशानदेही की, जिस पर उस दौर तक सुन्नी फिरके का आलमी तौर पर गलबा था। उसने ईरानी तारीख में एक अहम मोड़ का निशान भी बनाया, जो कि 7वीं सदी में फारस पर मुसलमानों की फतह के बाद से मुल्क की पहली आबादियाती तब्दीली थी। सफ़वी की तब्दीली की मुहिम के बराह रास्त नतीजे के तौर पर इस्लाम का शिया फिरका ईरान और अजरबैजान की आबादी में गालिब रहता है। 1500 से 1502 तक इस्माइल अव्वल ने ईरान में तबरेज के साथ साथ आर्मीनिया, अजरबैजान और दागिस्तान के कुछ हिस्से, शमाली कफकाज जो आज रूस का हिस्सा है, को फतह किया। वो अगली दहाई का बेशतर हिस्सा ईरान पर अपना तसल्लुत जमाने में ले गए, जहां फारसी की ज्यादातर आबादी अब भी सुन्नी थी। उसकी फौज 1504 में सबसे पहले वस्ती इलाकों में फैल गई। उसने 1505 और 1508 के दरमियान जुनूबी मगरबी ईरान पर कब्जा किया और आखिरकार 1510 में खुरासान के इलाके और हेरात शहर को फतह किया। इस्माइल अव्वल फातिमियों के जवाल के बाद से सबसे कामयाब और अदम रवादार शिया हुक्मरान था। इसका मकसद सुन्नी इस्लाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करना था और उसने बड़ी हद तक उस मकसद को उन सरजमीनों में हासिल किया जिन पर उसने हुकूमत की। सुन्नियों से उसकी नफरत की कोई हद नहीं थी और उन पर उसका जुल्म व सितम बेरहम था। उसने पहले 3 खुलफा हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तमाम मसाजिद से लनत भेजने की रस्म नाफिज की, सुन्नी मसाजिद को तबाह किया, सुन्नी सूफी अहकामात को खत्म करने, उनके जायदाद जब्त करने और सुन्नी उलमा को तब्दीली, मौत या जलावतनी का इंतखाब दिया। शिया मज़ारात, इदारों और मजहबी फनून को तरक्की देने के लिए रियासती सरपरस्ती का इस्तेमाल किया और दूसरे इलाकों से शिया उलमा को लाया गया। उसने सुन्नियों को कत्ल किया और उनके कब्रों और मसाजिद को तबाह व बर्बाद किया। उसकी वजह से उस्मानी सुल्तान बायजीद दोम ने नौजवान बादशाह को मशवरा दिया और कहा कि वो वालदाना अंदाज में सुन्नी मुखालिफ कार्रवाई को रोके। ताहम इस्माइल अव्वल सख्ती से सुन्नी मुखालिफ था। सुल्तान के इंतबाह को नजरअंदाज किया और तलवार के जरिए शिया मसले को फैलाना जारी रखा। अगरचा तब्दीली इतनी तेज नहीं थी जितनी इस्माइल अव्वल की जबरदस्ती पॉलिसियों से ज़ाहिर हो सकती है, लेकिन उन लोगों की अक्सरियत जो उस इलाके में रहती थी, जो कि अब ईरान और अजरबैजान है, 1722 में सफ़वी दौर के खात्मे तक शिया मजहब से शनाख्त कर ली। इस तरह अजरबैजान की आबादी 16वीं सदी के अवाइल में, जब उस पर सफ़ियों का गलबा था, उस वक्त के लोगों के तौर पर जो आजकल ईरान है, जबरदस्ती शिया मजहब में तब्दील किया गया। सफ़ी के तजर्बे ने बड़े हद तक 12वीं शिया और सुन्नी अज़म के दरमियान सियासी हदबंदी और दुश्मनी की वाज़ेह लकीर पैदा कर दी। हालांकि नजरियाती इख्तलाफात को तवील अरसे से तस्लीम किया जा चुका था। सफ़ियों से पहले कई सदियों तक बारहियों ने ज्यादातर अपने आप को सियासी तौर पर सुन्नियों के लिए जगह दी थी। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अफगानिस्तान और तुर्की के दरमियान मौजूदा सरहदें उस वक्त से हैं और नस्ली नहीं बल्कि मजहबी हैं। शिया और सुन्नी मुखालिफ भी हैं। सुन्नी अक्सरियत के साथ वहशाना सलूक किया गया और वो सफ़ियों की तब्दीली के पॉलिसी के खिलाफ सबसे ज्यादा मज़ाम थे, जो कम अज कम सफ़वी दौर के इख्तिताम तक जारी रही। शिया मजहब का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुआ। सफ़वियों के जवाल के बाद भी सुन्नी और शिया आबादी के दरमियान सदियों के तनाज़ात का आगाज हुआ। ईरान एक शिया मुल्क था और रफ्ता रफ्ता एक अलग थलग जजीरा बन गया, जिसके चारों तरफ सुन्निज़म के समंदर थे। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।